कह रहे हैं सुनो भैया, जैसे तुम पल्ला भी पहुंच रहे हो, वहाँ भी पहुंच रहे हो, मीडिया आ रही है, जैसा हमने तू यहाँ से लड़ाई करके गई, सिर्फ फुड़वा के गई है, ऐसी हमारी बेटी तुम्हारे घर छोड़ जाते, हम तलाक ले लेते। निक्की की भाभी के भी कोई बयान चल रहे हैं, थोड़ी निक्की भाटी की सगी भाभी, जो सगी भाभी है, वो अब आपके सामने कह रही कि वो टॉर्चर हो रही थी। उसने इतनी तक बात कही कि सिर्फ इतना ही था कि वो अब नहीं है निक्की, इसलिए लोग, और मैं जिंदा हूं, बस इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, तो ग्रेटर नोएडा की न्यूज़ काफ़ी मोड़ ले रही है। अभी निक्की भाटी के को जलाया गया या उसने आत्महत्या की, उसकी बहस चली रही थी, दोनों पक्ष की बातें हम आपके सामने रख ही रहे थे कि अब बीच में आ गई निक्की की रियल भाभी, जो कि कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो निक्की से ज़्यादा यातनाएं सह रही थी। और उसके बयान कि वो मैं हिम्मत कर गई, मैं नहीं जली, मैंने सुसाइड नहीं किया, और निक्की को भी ये नहीं करना चाहिए था। उसने अपने दुख दर्द को जो बयां किया है, किस तरीके से उसमें ये बातें जब चली कि 35 लाख रुपए की बात जो हो रही थी, 35 लाख, तो कहीं ना कहीं इनकी सुलहना भाभी के जो छोड़ने की बात चल रही, जो केस चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो सेटलमेंट की बात थी, उस 35 लाख के लिए कहीं ना कहीं निक्की के ससुराल वालों ने कुछ बात कही है या हाँ करी है, कुछ तरीके का उस पैसों की लेन देन तकादे की बात को ही दहेज का बताकर घुमाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया उसकी भाभी ने, जो कि ऑलरेडी काफ़ी यातनाओं से गुजर रही है। उसने बताया उसके साथ क्या क्या हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई। तो इसकी वजह से ये जो मोड़ इसमें आया, तो मैंने कल ही जैसे ही इस खबर को हमने देखा, सेम टाइम हमने यही बात निक्की के माँ से, उनके वहाँ और जो रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, मोहल्ले वाले थे, सभी से ये बात पूछी और उनके जवाब कुछ इस तरीके के थे। देखिए, जब शादी करता है आदमी अपनी बेटियों की, तो वो नहीं चाहता मेरी बेटी एक वहाँ वापस आए। कोई चाहता बाप अपनी बेटी के लिए। निक्की की भाभी के भी बयान चल रहे हैं, उनको कोई छोड़ी हुई है, उसकी बात कर रहे हैं पैसे की। निक्की भाभी होगी कोई छोड़ी है, 35 लाख के, उसकी भी वीडियो आ रही है। हम तो देखो वीडियो की सारी उनकी बात, हमने सब पास पैसा मांग लिया, हम तो सिरसासुर पल्ला सुई तो लौट खा रहे, जैसे घर चल रहा है हमारा। जगह विचार हाथ की वाई से बनवाई, जो मकान में बैठे हैं यहाँ, उनने तो दिया सब कुछ। सुनो, यूँ तो कहते हैं उनसे, तुम्हारी क्या लड़के इनकी क्या सर्विस है? ये दहेज सुई तो बनाया, ये मकान जो बनाया, ये जो कोठी खड़ी है, बंगला महल, झूमर लग रहे हैं, वीडियो बनाओ ना, झूमर लग रहे हैं। कह रहे हैं सुनो भैया, जैसे तुम पल्ला भी पहुंच रहे हो, वहाँ भी पहुंच रहे हो, मीडिया आ रही है, जैसा हमने तू यहाँ से लड़ाई करके गई, सिर्फ फुड़वा के गई है, ऐसी हमारी बेटी तो हमारे घर छोड़ जाते, हम तलाक ले लेते। बेस हम 100 न कह रहे हैं, हम एक कह रहे हैं। वो तो सिर्फ फुड़वा के खोप रहे, फुड़वा के गई है, परिवार के सब जिंदे बैठे हैं। वे जो हैं, जो आए हैं गाड़ी पर लठ बजाए, सब कुछ है, वो ग्रुप हमारा धो रहेगा, वहाँ देख सकते हो। जो दहेज मांग रहे हैं, रंडेन के सबके फोटो में आग लगी पड़ी है, सब मर रहे हैं, सब हैंगे हुए। मेरी बेटी ने ऐसे छोड़ जाते, मुझे दिक्कत नहीं, पैरन पे खड़ी है वह पड़ेन पे, और खाती है, और मजे से रहती हैं। न हमने भगाई, न हमने कुछ करो, कहने को कुछ भी कहे जाओ, हमें फर्क न पड़ता। माँ हो गया, माँ भी समझ ले और सासू भी समझ ले। नहीं, निक्की की भाभी के भी कोई बयान चल रहे हैं, वो छोड़ी हुई है क्या, उसके साथ भी 35 लेन देन का कुछ मसला कराया है? नहीं, उसने खुद ने ही मना कर दिया है, और ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो वो पंचायत हुई है 2 बार, उसको लेके भी आए हैं यहाँ तक, और उसके जो घर वाले हैं, उन्होंने आज भी उसमें एक FIR दर्ज हुई थी, मतलब अभी थोड़ा दिन पहले, तो उनके घर वालों ने आके यहाँ हमला कर दिया गाँव वालों पे और उनके घर वालों पे। एक और बात आ रही है, कोई निक्की की भाभी होगी छोड़ रखी होगी, करे उसका केस है, कोई 35 लाख वहाँ लेन देन, तो उसका कुछ दिया है, उससे उसका क्या इशू है? उसका इसमें क्या है, वो मैटर अलग है। ये मीडिया में बोला है उसने, सही बात, वो मीडिया में बोला है, नहीं कह रहा कि किसी पैसा, उसका पैसे का तगादा था, दहेज का कोई पैसे का तगादा नहीं था, वो पैसे हमने जमा दिए, वो कोर्ट था, उसको ये दहेज बता रहे हैं। वो कोई पैसा नहीं था, कोर्ट में केस चला हुआ है, जो कोर्ट डिसाइड करेगी वही तो होगा। उससे पहले क्या होगा, दोनों का रजामंदी से तलाक का केस डला हुआ है, दोनों साइड से। देखिए, जब शादी करता है आदमी अपनी बेटियों की, तो वो नहीं चाहता मेरी बेटी एक वहाँ वापस आए। कोई चाहता बाप अपनी बेटी के लिए। जी हाँ सर, तो जब बेटी की बात आई, तो मीनाक्षी की बात जो कि भाभी है निक्की की, उसकी बात भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बात अगर दहेज की है, उत्पीड़न की है, यातना की है, तो ये 9 साल के करीब इन सब चीज़ों को झेल रही है, इसके ऊपर चर्चा करना बनता था। और हमने कॉन्टैक्ट स्थापित किया
डॉक्टर AP सिंह सीनियर एडवोकेट अपने AP सिंह जी से और जाना कि आखिर ये केस किधर जा रहा है। आइए सुनते हैं। निक्की भाटी की आत्महत्या या हत्या, इसमें अभी संदिग्धता बनी हुई है। जहां दहेज हत्या की बात की जा रही थी, दहेज डिमांड की बात की जा रही थी कि निक्की के पति, उसके ससुराल वाले उसे टॉर्चर करके दहेज मांग रहे हैं, अब वहां उसकी कहानी उल्टी निकली है। और उल्टी थोड़ी बहुत नहीं, निक्की भाटी की सगी भाभी, जो सगी भाभी हैं, वो अब आपके सामने कह रहे हैं कि वो टॉर्चर हो रही थी, उनको निक्की के मायके वाले लगातार टॉर्चर कर रहे थे, दहेज मांग रहे थे और दहेज के लिए प्रताड़ना दे रहे थे। घर से भी निकाल रखा था, घर में भी नहीं रह गई थी और ये लगातार कई महीनों से चल रहा था ये क्रम। तो उल्टा यहां कहा जा रहा था, वहीं उल्टा इन्हीं के परिवार पर दहेज मारना, पीटना, निकालना। उसने इतनी तक बात कही कि सिर्फ इतना ही था कि वो अब नहीं है निक्की, इसलिए लोग, और मैं जिंदा हूं, बस इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। वो सामने आके इस बात को कह रही है कि भाभी जो उसकी पीड़िता है, निक्की भाटी की भाभी, सगी भाभी है, पीड़िता है। तो यहाँ ये भी देखना है कि मामला क्या है। और निक्की के पति के पिता ने सिर्फ इसमें ये मदद करी थी कि वो मदद करना चाह रहे थे कि इनका आपसी मामला निपटारा हो जाए, कुछ ले दे के निपटारा हो जाए, सहमति बन जाए, परिवार बसा रहे, ये टॉर्चर ना करे। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो गई। उल्टा वो समझाना चाह रहे थे, लेकिन निक्की ने, अब हत्या आत्महत्या वाला मामला अभी सुलझेगा, ऐसा घटनाक्रम करके। और इसमें शायद उनकी सगी बहन भी, क्योंकि वो वीडियो बना रही थी, ये भी आवश्यक था उनका वीडियो बनाना और ये कहना इम्पोर्टेंट है कि निक्की तूने ये क्या किया, इसका मतलब आत्महत्या की, और आत्महत्या का मामला है। तो ये चीजें, पति का उपस्थित ना होना लेकिन बेटे के द्वारा ऐसा बयान कराना, ये भी एक पूरा सब कुछ सामने है। और ये सब कुछ अब सामने आएगा तो निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हाँ, जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, मीडिया अपना काम कर रही है, चीजों को दिखाने का, आम जनता तक पहुंचाने का, जिससे ये पता चले दहेज इधर से नहीं, दहेज इधर मांगा जा रहा था, उल्टा दहेज इनके द्वारा मांगा जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसमें शायद निक्की भी शामिल नहीं हो, उनकी दूसरी बहन भी शामिल नहीं हो, उनके और परिवार वाले भी शामिल रहे हों, जिससे कि उसका परिवार बिखर रहा था, जो कि निक्की की भाभी है, सगी भाभी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी पिता की पुत्री है, किसी की बहन है तो किसी की भाई है, भाई उसका होगा। ये सब परिवार हैं, पारिवारिक समाज, रीति रिवाज, परंपरा है, जिसके अंतर्गत वो रह रहे थे। लेकिन उन्हें ही उल्टा हरेसमेंट किया जा रहा था, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली। और निक्की की भाभी खुद पीड़ित है, खुद पीड़िता है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आवश्यक है कि जांच एजेंसियां इस पर भी ध्यान दें और इस एंगल से भी जांच करें, उसके भी स्टेटमेंट लें, उसके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, ये सारा ओवरऑल भी लें। कहीं उनके परिवार की जो बिथा थी, उन्होंने अपनी बिथा को उस पर डाल के सेम ऐसे तो नहीं कर दिया, सेम अपोजिट, जिसे कहते हैं पिंडोरा बॉक्स, कहीं इधर का उधर तो नहीं खोल दिया, ऐसे ही तो नहीं हुआ। ये भी आवश्यक है और इस नजरिए से भी ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देख रहे हैं दोनों पक्ष की बातें हो रही हैं। एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि सुसाइड किया है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि जलाया गया है। वो अलग एक तरफ है, लेकिन जो निक्की की रियल भाभी के साथ हो रहा था या हुआ है, कहीं ना कहीं जब उसने अपने दुख को, दर्द को बयां किया, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उसने इस मौके पे अपने दर्द को बयां किया है कि बेटी बेटी में कैसे फ़र्क हो सकता है और कोई कैसे दूसरे पे आरोप लगा सकता है दहेज का, और जो उसने किया है उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो सवाल बड़ा है, आप क्या रखते हैं, जो कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।